नमस्कार, बजट स्टोरी के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जब हम अपने शरीर की बात करते हैं और परेशानियों की बात करते हैं तो कई सारे सवाल मन में देखने को मिलते हैं। अभी हम हैं रांची फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जो कि खरबू चौक के ठीक नज़दीक में है, जहां पर स्क्रीन के सामने है डॉक्टर श्वेता पांडे। सारी बातचीत उनसे करेंगे और फिजियोथेरेपी के फील्ड में किस तरह वो पेशेंट को ट्रीट कर रही हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, सारी बातचीत करेंगे डॉक्टर श्वेता पांडे से। मैम नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बजट स्टोरी में मैम लगातार हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित जो खबरें हैं वो हमेशा आपको दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताएं जो जानना बेहद ज़रूरी है। मैं अभी आपके रिसेप्शन में बैठा था तो कई सारे पेशेंट थे जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड सवाल कर रहे थे कि दर्द होता है, पुराने दर्द जो है वो सामने आते हैं, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो आपके फील्ड में क्या क्या एक्सपर्टीज़ हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर करते हैं रांची फिजियोथेरेपी में, ज़रा बताएं मैम। बिल्कुल। हाय, आई एम डॉक्टर श्वेता पांडे जी फ्रॉम रांची फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। जी सो बेसिकली फिजियोथेरेपी में मस्कुलोस्केलेटल सबसे जी। ज़्यादा देखने को मिलता है। मस्कुलोस्केलेटल मतलब मसल्स, मांसपेशियों से रिलेटेड हो गया, जी। प्लस जो भी हड्डियाँ अगर टूटती हैं तो टूटने के बाद बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहता है, अच्छा। इससे रिलेटेड हो गया। जी उसके बाद लिगामेंट इंजरी है, टेंडन इंजरी है, ये हो जी। गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है जो बहुत ज़्यादा आजकल कॉमनली है क्योंकि बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हो रहे हैं। तो अच्छा। डायबिटीज़ केस में अर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा या जॉइंट्स पेन देखने को हम लोगों को मिलता है। जी प्लस न्यूरो का केस है। न्यूरो के केस में हमें स्ट्रोक का केस है, जैसे हाई बीपी की वजह से स्ट्रोक आता है, उसके बाद जो लकवा बोलते हैं जिसको जी, जी, हिंदी जी, में जी। पैरालिसिस हो जाता है, जी, जी। एक साइड या दोनों हाथ दोनों पैर ऐसे जी करके, जी उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आप लोग देखते भी होंगे। मेजरली क्रिकेट खेलते हैं जी, जी, जब जी। प्लेयर्स तो फुटबॉल हो गया, मेजरली क्रिकेट हो गया, सब हर खेलते हैं। गेम में है, लेकिन जी। मेजरली क्रिकेट में क्रिकेट लोग में। इंटरेस्ट लेते हैं ना, इंडिया में ज़्यादा क्रिकेट बिल्कुल, का बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो जब क्रिकेट देखते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो कोई दौड़े भागे आता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो आते हैं, उनका प्रॉपर उस टाइम इलाज करते हैं और फिर वो खेलने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ पीडिया में है क्योंकि आजकल ऑटिज़म का केस बहुत ज़्यादा आ रहा है। आफ्टर कोरोना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको ऑटिज़म का केस। इसके बाद सेरेब्रल पाल्सी है जिसमें बच्चे बचपन से जब वो पैदा होते हैं तब से वो मेंटली थोड़े से रिटार्डेड होते हैं, जी उनका केस होता है। फिर उसके साथ साथ जेरिएटिक कहते हैं जिसको एल्डरली पीपल में होता है, जैसे स्लो चलते हैं या चल नहीं पाते हैं या मांसपेशियों में तकलीफ बहुत होती है ज़्यादा उनको दर्द ज़्यादा। रहता है, अच्छा, अच्छा। चलने में प्रॉब्लम आती है, वीकनेस जी। फील होता है। तो ये बहुत वर्सेटाइल है बिल्कुल फिजियोथेरेपी, मल्टीपल इश्यूज़ में हम लोग काम करते हैं। मैम, जैसे आपने कहा कि जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो जो यहाँ पर आते हैं तो लेकिन खास करके भी देख रहे हैं मैम, जो यंगस्टर है ना उनके बीच में बहुत ज़्यादा ये क्यों, तो खान पान पे भी इस पर असर करता है सर, बताएं मैम। जैसे अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, डाइट अच्छा आप नहीं ले पा रहे हो, आप अगर वर्किंग हो, आप खाना नहीं सही से टाइम पे बना रहे हो, सही से खा नहीं पा रहे हो, या न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, आप बस पेट के भरने पे फोकस कर रहे हो, जंक फूड खा के, तो न्यूट्रिशन जब बॉडी में नहीं जाएगा तो मांसपेशियाँ धीरे धीरे सही वीक बात, होंगी। तो बिल्कुल। जब मांसपेशियाँ वीक होंगी तो हड्डी में भी इशू आएगा, कहीं ना अन्य कहीं सब असर issue में- करेगा वो। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल हम लोग को देखने को मिलते हैं। जिम जो जाते हैं, जिम पर्सन जो है वो बहुत सारा सप्लीमेंट तो वो यूज़ करते हैं, बट उसके बाद भी जो हम लोग एक नॉर्मल खाना खा रहे हैं, आजकल इतना हेल्दी खाना नहीं मिल रहा, पहले बहुत सही पहले बात। जो मिला करता था। जी जी जी। इसकी वजह से ये इश्यूज आता है। और जो डायबिटीज़ का आपने क्वेश्चन किया था, तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज़ जिसको होता है। यूजुअली ऐसा देखा जा रहा है आजकल कि शोल्डर में पेन आ रहा है उसको, जिसमें आपको हाथ उठाने में प्रॉब्लम आएगी, हाथ उठेगा नहीं, बिल्कुल। जकड़ा हुआ सा लगेगा। बिल्कुल। तो ये इसको पेरिअर्थराइटिस और फ्रोजन शोल्डर आम भाषा में बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर का केस डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है। हालांकि सारे जॉइंट्स में ये ट्रबल करता है, लेकिन पेरिअर्थराइटिस के केस में मोस्टली ये होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को पेरिअर्थराइटिस होता है, मतलब फ्रोजन शोल्डर होता है। अच्छा मैम, अपने एजुकेशन के बारे में बताएं, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई और कैसे फील्ड में और कैसे लगा कि नहीं इसी फील्ड में करियर को ग्रो अप करना है। श्योर। तो 12th बायोलॉजी से था, उसके जी। बाद तो ऑफ कोर्स मेडिकल में जाना था। बिल्कुल। मेडिकल में जब हमने देखना शुरू किया हायरार्की वाइज कि क्या क्या है, तो MBBS था, MD BDS था, सॉरी। जी। उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी है और भी बाकी की चीज़ें जी हैं। जी जी। तो मेरा मेन मकसद था कि डायरेक्टली लोगों से कंसल्ट करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना। अच्छा। जब MBBS का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस वक्त तो नहीं हो पाया, MBBS नहीं हुआ, BDS इतना इंटरेस्ट नहीं था। जी तो सेकेंड ऑप्शन मेरे पास फिजियोथेरेपी का था। जब जी। मुझे फिजियोथेरेपी के बारे में पता चला जी। कि फिजिकली पेशेंट को कैसे एक्टिव बनाना, उनको जब वो
इवन आईसीयू में भी जब होते हैं तो उनको वहाँ से चलवा तक के घर में लाना और उनको सब चीज़ करने के काबिल बना देना। तो फिर मेरा इंटरेस्ट इस तरफ आया। मेरे ट्यूटर ने इसमें हेल्प किया, बायोलॉजी के जो मेरे ट्यूटर थे उन्होंने हेल्प करा कि इस फील्ड में क्या क्या हो सकता है। तो एडमिशन मैंने लिया बैचलर में, जो बोधगया में है मगध यूनिवर्सिटी, उसमें मेरा कॉलेज है, वहाँ पे मेरा बैचलर कंप्लीट हुआ। आफ्टर डेट 1 ईयर का मैंने एक्सपीरियंस लिया कि किस फील्ड में क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स लखनऊ से किया है और फिर लखनऊ में जब हुआ उसके बाद फिर कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज रहा। फिर आफ्टर डैट हम लोग रांची में जब आए, रांची में सेट किया। जब लोगों को कोरोना के बाद आप लोगों को पता है रेस्पिरेटरी की बहुत इश्यूज आई थी। जब हम लोगों ने रेस्पिरेटरी पे काम करना शुरू किया तो ऐसे करके पेशेंट्स हमारे बढ़ते गए। कोरोना होने के बाद पेशेंट तो ठीक हुए, लेकिन उनको ब्रीदिंग की बहुत इशू है, जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे थे, बाहर नहीं चल पा रहे थे, थकान महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। खड़े होकर के थोड़ा दूर अगर बोलो चलने को, वो चल नहीं पा रहे थे, थकान होती थी जैसा आपने बताया। उसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होता था, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन अगर नहीं लेगा तो ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं कराएगा। जब वो सर्कुलेट नहीं कराएगा तो पावर कहाँ से देगा। तो वो हम लोगों ने इस पे काम किया, जब बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लोगों के तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आया, तो फिर हमने प्लान किया कि रांची में हमें स्टेबल होना है, फिर यहीं पर अपना करियर ग्रोथ करना है। और अभी मैम ग्रोइंग फील्ड भी है, लोगों को अच्छी खासी जानकारी भी मिल रही है और इस क्षेत्र में हम मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अब स्कोप आगे और होने वाला है। मैम हमसे बात करने के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको जो भी आगे भविष्य में आप अच्छा करेंगे उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।